जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईएसआई चीफ़ के अपॉइंटमेंट के ऊपर स्पेकुलेशन जो है वो अब ऐसे एरियाज़ में जा रही है कि जो कुछ कुछ डेंजर जोन्स में भी दाखिल हो रही है। और अब ये है कि किसको लगाएंगे, अब ये भी इसके ऊपर भी अजीब किस्म की बातें होना शुरू हो गई हैं। और पहले तो और अब बल्कि हुकूमत के जो वज़रा हैं वो टेलीविज़न चैनल्स पे आके और फैसल वाडा जैसे शख्स वो भी जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो उससे जो कन्फ्यूजन थी जिस किस्म की और जो स्पेकुलेशन थी, मेरा ख्याल है कि वो बहुत बढ़ गई है। और अब बिलाल अकबर साहब जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अभी सऊदी अरेबिया में, और उनके बारे में बातें हो रही हैं कि क्या उनको कोई अहम ओहदा दिया जा रहा है, और क्या उनको डीजी उनको चेयरमैन नैब लगाया जा रहा है, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, या इवन ये स्पेकुलेशन भी की जा रही है। और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये स्पेकुलेशन हो रही है कि उनको क्या डीजीआईएसआई के लिए भी पोजीशन के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। बिलाल अकबर साहब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जिनको ज़ाहिर है यहाँ से पहले वो सीजीएस भी रहे, फिर वहाँ से उनको एक कंपैरेटिवली गैर अहम पोस्टिंग दे दी गई। जब रिटायर हुए तो उनको प्राइम मिनिस्टर में एम्बेसडर लगा दिया अपना सऊदी अरेबिया में। और अभी 6-7 माह हुए उनको एम्बेसडर लगे हुए, और उनको अभी से ये ख़बर आ गई। और उमर चीमा साहब की जो हमारे न्यूज़ और जंग के हैं उनकी ख़बर आज थी कि जी उनको वापस बुलाया जा रहा है, और उनकी जगह एक और साहब को वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा एम्बेसडर के तौर के ऊपर। तो उसमें मैं थोड़ा सा अब मैं ख़ुद किसी किस्म की बात उस तरह की स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट। और मैं ये समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। और मैं सिर्फ आपके सामने कुछ नरेशंस रख रहा हूँ जो मुख्तलिफ ज़राए से। तो एक तो इम्तियाज़ आलम साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा, इम्तियाज़ आलम साहब ने अपने यूट्यूब के ऊपर या उन्होंने इस किस्म की बात की कि वज़ीर आज़म साहब के साथ वापस जो आए और जहाज़ में उनके बकौल कि जी शायद ये अकबर साहब भी आ रहे हैं वापस। और यहाँ वापस आके तो उन्होंने ये कहा कि जी वहाँ पे तो जो कि उनकी टेन्योर कंप्लीट हो गया। और वो उन्होंने फिर ये हवाला दिया इम्तियाज़ आलम साहब ने कि बिलाल अकबर साहब के बारे में कि जी उनके ऊपर कमेंट करते हुए बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ये कहा कि उनको हम कंसिडर कर रहे हैं, शायद उनको लगाया जा सकता है एज नैब चेयरमैन। तो इम्तियाज़ आलम साहब का कहना ये है कि नैब चेयरमैन इतना सादा यानी बिलाल अकबर इतना सादा नहीं है कि जी वो एक इस किस्म की पोस्ट के ऊपर आएंगे कि जो कंट्रोवर्शियल है, जिससे जहाँ अपोजिशन की हिमायत हासिल ना हो और फिर आप कंट्रोवर्शियल ही रहें। तो उन्होंने कहा कि बिलाल अकबर इतने सादा नहीं है कि वो एज़ चेयरमैन नैब यहाँ पे आ जाएं। एक टीवी चैनल ने भी खबर चलाई इसी किस्म की कि जी उनको वहाँ से बुला लिया गया और उनको नैब चेयरमैन लगाया जा रहा है। लेकिन इम्तियाज़ आलम साहब का ये कहना था कि पॉसिबिलिटी है कि जी उनको ये डीजीआईएसआई की पोजीशन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर कंसिडर कर सकते हैं। उन्होंने कोई कंफर्म बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी पहले भी चूँकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में भी इस किस्म की एक अपॉइंटमेंट हुई थी, एक रिटायर्ड मतलब है कि फ़ौजी को, एक जनरल को लगाया गया था एज डीजीआईएसआई। तो वही काम इमरान खान साहब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा, इम्तियाज़ आलम साहब का ये कहना था कि क्या बिलाल अकबर साहब इस किस्म की अगर ऑफ़र है तो क्या, एक तो बात पहले ये कि जी वो इस बारे में भी श्योर नहीं थे कि ये ऑफ़र है भी कि नहीं, लेकिन अगर ऑफ़र है तो बिलाल अकबर साहब क्या ये इस चॉइस को अवेल करेंगे कि बिकॉज़ वो ये उनका ये कहना था कि इस चॉइस से ज़ाहिर है अगर इस किस्म की एक रिटायर्ड जनरल को अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, और अपॉइंटमेंट उस अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट होती है जो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है डीजी जो आईएसपीआर के ज़रिए आर्मी चीफ अपॉइंट कर चुके हैं, तो उसमें फिर इस किस्म के रिटायर्ड जनरल की हैसियत क्या होगी। और वो ख़ुद इम्तियाज़ आलम साहब ने कहा कि जी माजी में जो हुआ तो उनकी कोई हैसियत नहीं थी, तो क्या बिलाल अकबर इस पोजीशन में आना चाहेंगे। तो ये दो बातें। और फिर जो है जावेद चोई साहब का कल का शायद शो था, उसमें चूँकि आजकल फोकस ज़्यादा क्रिकेट के ऊपर है, लोग देखते नहीं, तो उसमें फैसल वाडा साहब ने जिस किस्म की बातें की, तो
وہ مجھے کوئی ڈفرینٹ لگے. وہ فیصل وارڈا جو پہلے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ فیصل وارڈا کے بڑے اسٹرانگ کنیکشنز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہے, اور لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ کچھ بدی باتیں کر رہے تھے کہ وہی والی بات کہ نوٹیفیکیشن اگر ہو گیا تو ISPR کے ویب سائٹ کے اوپر ابھی بھی اگر موجود ہے اناؤنسمنٹ یہ والی کہ جی نئے DGI کون ہوں گے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ فیصلہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے, وہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہی بات انہوں نے پھر یہی کہی کہ جی پرائم منسٹر جب کہ جی اصل جو ڈیسیژن میکنگ ہے اور یہ کہ جی پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ کے فیصلہ کرنے والے یہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کسی کمپلیکس کی بات نہیں ہے, کسی کو مطلب ہے کہ ریڈیکول کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن ماتحت ادارہ ہے. اشارہ انہوں نے یہی ظاہر دیا کہ فوج ہے اور ISI یہ تو ماتحت ادارے ہیں پرائم منسٹر کے. تو وارڈا صاحب بھی جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, سو یہ جو سارا ماحول ہے, یہ جو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, اگر آپ ان سب کو اس طرح کر کے دیکھتے ہیں تو وہ جو کنفیوژن وارڈا صاحب حالانکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 20 دن ہو گئے, 29 دن اگر لیٹ بھی ہو گیا نوٹیفیکیشن تو کیا فرق پڑتا ہے, کہاں لکھا ہے کہ نوٹیفیکیشن آج بھی ہونا ہے. انہوں نے کہا اگر پچھلا ویکینڈ آ گیا تھا, اگر نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا, 10 دن بعد ہو جائے گا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس نوٹیفیکیشن سے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نوٹیفیکیشن چونکہ فرام ڈے ون جس کا بھی فیصلہ کرنا تھا پرائم منسٹر نے اسی وقت اگر فیصلہ کر دیتے, تو یہ ڈیلے ہو رہا ہے تو یہ ہر قسم کی دیکھیں آپ اسپیکولیشن ہو رہی ہے. اینڈ دس اسپیکولیشن will neither serve جو ہے the prime minister, نہ ہی اس کا کوئی اچھا امپیکٹ ہمارے اداروں کے اوپر آئے گا, اور مزید کنٹروورسی یہ جنریٹ ہوگی, اور یہ اوور آل ایک خرابی کی طرف ہم جا رہے ہیں. جتنا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے خرابی کی طرف جا رہے ہیں, جس کو ہر حال میں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.